Good evening, all of you. Today I am going to discuss the functions of operating system. It is I hope it is the 11th part of class 9th. Firstly, I discuss what is operating system. तो बहुत ही अच्छा एक कंटेंट है जिसको आप लोग नोट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये हर जगह काम करेगा आप लोगों को। तो जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट पुल की तरह एक वर्क करता है ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके चला जा सके, या कह सकते हैं कि ये एक यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूज़र उस पर काम कर पाए। तो आज हम लोग जानेंगे कि की फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। की फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो पहला की फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो शेड्यूल होता है, जो टास्क होता है, जो हम लोग जिस प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट तरह का रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। तो हमारे सारे प्रोसेस को एक तरह से देखा जाए, कहा जाए तो हैंडल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन डेडलॉक सिचुएशंस को भी हैंडल करता है। अब डेडलॉक सिचुएशन क्या होता है ये नेक्स्ट बार में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल एप्लीकेशंस को जो आप चला रहे हैं अपने स्मार्टफोन पे एक साथ। तो ये मैनेजिंग कर रहा है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है कि एक साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को कैसे चलाया जाए। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। साथ ही साथ मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। मेमोरी मतलब कैसे में किसको कितना मेमोरी एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है, प्राइमरी मेमोरी में कितने जगह देने हैं किस वैल्यू के लिए, ये सारा इंश्योर करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ताकि उसका अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। तो एग्जांपल हम कह सकते हैं कि स्विचिंग बिटवीन द ब्राउज़र टैब विदाउट लैग। जैसे हम एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र में जा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट है, जैसे ही दूसरे में जा रहे हैं तो ये स्विचिंग जो हो रहा है, तो किसको फर्स्ट में किसको मेमोरी देनी है, किसको मेमोरी नहीं देनी है, ये भी हमारा कौन डिसाइड कर रहा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा है। फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रखना भी हमारा, मैनेज करके रखना भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यानी कि फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कैसे रहेगा, किस सीक्वेंस में रहेगा, किस तरह से ऑर्गेनाइजेबल रूप से रहेगा, तो ये सारा चीज़ फाइल मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क का एक पार्ट है। जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो कहाँ रहेगा? डेस्कटॉप पे रखते हैं, डाउनलोड्स में रखते हैं, या सी ड्राइव में रखते हैं, डी ड्राइव में रखते हैं, उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है फाइल सिस्टम को। डिवाइस को भी मैनेज करने का काम करता है, जैसे कीबोर्ड को कंट्रोल करना, माउस को कंट्रोल करना, लाइक प्रिंटर्स को कंट्रोल करना, स्टोरेज डिवाइसेस को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा काम डिवाइस मैनेजमेंट में आता है और ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल को भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में अपने फेस के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू लॉग इन होते हैं, तो ये आपके डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटेक्ट्स डेटा एंड रिसोर्सेज बाय मैनेजिंग यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस राइट्स। तो ये प्रोटेक्ट करता है। एग्जांपल है लॉगिंग इनटू लैपटॉप विथ पासवर्ड और फिंगरप्रिंट। तो ये हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि पहले ही मैं बताया कि यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। यूज़र इंटरफेस का मतलब जस्ट इंड यूज़र जिस इंटरफेस का यूज़ करके जिस चीज़ का काम करते हैं, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं ताकि
हमको उसके इम्प्लीमेंटेशन, वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, बना हुआ है, कैसे काम कर रहा है, इससे मतलब नहीं होता है। हम केवल सामने जो चीज़ें दिखती हैं उस पर हम काम कर रहे होते हैं। तो सामने जो चीज़ दिख रही है वो इंटरफेस कहलाता है। ये इंटरफेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि ये इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड करे। जैसे यूजिंग द विंडो स्टार्ट मेनू टू ओपन एप्लीकेशन, जैसे ये है तो ये एप्लीकेशन ओपन हो गया, इतने सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है। तो ये पूरा का पूरा टास्क था, यानी कि एक तरह से आपका फंक्शंस था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैंने बना रखा है ताकि सिस्टम को समझने में मदद मिले। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सब सारे बैच ऑफ जॉब्स को एग्जीक्यूट करा देता है विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, यानी कि विदाउट मैनुअली कोई करे, अपने आप सारे कंट्रोल एक्टिवेट हो जाते हैं, सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो इसको हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते हैं। एग्जांपल, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बैच ओएस टिकट बुकिंग डेटा प्रोसेस करने में काम करता है। तो ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। टाइम शेयरिंग मतलब किस काम को करने के लिए कितना समय दिया गया, मल्टीपल टास्क के लिए मल्टीपल यूज़र असाइन हुआ है तो उसके लिए आपका टाइम भी तो दिया जाएगा। तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली हमें टास्क को परफॉर्म करना होता है, टाइम स्लाइसेस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा, जैसे साइबर कैफे में एक ही कंप्यूटर पर कई लोग इंटरनेट ब्राउज करते हैं, एक कंप्यूटर के माध्यम से कई लोग इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, कहने का ये नियम है। क्योंकि एक कंप्यूटर हमारा डम टर्मिनल, सारे कंप्यूटर डम टर्मिनल होते हैं और एक हमारा मेन सर्वर होता है, तो वही सर्वर सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड करेगा इमीडिएटली, और जिसका सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या होता है, टाइम होता है। मान लीजिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आरटोज का उपयोग किया जाता है हमारे ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम में। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे सीधे हम समझ जाएंगे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि मैनेजिंग एक साथ बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर्स एक जगह सिंगल सिस्टम पे अपीयर हो रहा है और उसको बहुत सारे लोग उसी समय में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारे लोगों के पास, और सारे लोग उसी टर्मिनल और उसी पॉइंट का, उसी नोड का यूज़ करके सारे कामों को, वर्क को कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। जैसे गूगल ड्राइव मान लीजिए, कई लोग एक साथ फाइल को एक्सेस करते हैं और एडिट करते हैं, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। और यहाँ पे आर्टोज एग्जाम्पल है किसका, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, तो हमारा टिकट बुकिंग सिस्टम का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, तो जो भी हमारा डिवाइसेस है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज दी जाती हैं, जैसे स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन का जो भी यूज़ होता है वो हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम इस तरह के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके डाल देते हैं। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर किस में होता है, तो वॉशिंग मशीन में होता है, स्मार्ट टीवी में होता है। तो ये सारा चीज़ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप मतलब ऑफिस में सर्वर से कनेक्टेड कंप्यूटर पर प्रिंट कमांड भेजना, मतलब कि इसका सिंपल मतलब यही है कि एक ही कंप्यूटर के पास एक प्रिंटर है और आप 10 लोग अगर प्रिंट कमांड भेज रहे हैं तो उसी सर्वर से सारा प्रिंटिंग निकल रहा है, तो ये नेटवर्क में है हमारे कंप्यूटर्स, तो ही निकल पा रहा है। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि मोबाइल स्पेशली स्मार्टफोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है या टैबलेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो स्मार्टफोन्स और मोबाइल के लिए जैसे नॉर्मली एंड्रॉयड यूज़ होता है, फिर एप्पल वगैरह के लिए iOS यूज़ होता है, उस पर हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, अनदर ऐप चलाते हैं, बहुत सारा ऐप चलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर भी हमारा कौन सा किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत ही यूनिक कलेक्शन था जो कि आपके मेन चीज़ों को यहाँ पे कवर अप कर लिया कि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दूसरा
की फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और तीसरा कवर अप कर लिया गया कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ क्या होगा। तो इसको आप नोट डाउन करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग और भी फिल्टर्ड रिकॉर्ड के साथ मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स, गुड इवनिंग।